आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम आज सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का भी आगाज करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के चीन दौरे की तारीफ करते हुए कहा कि ये आलमी सतह पर भारत की सिफारती मौजूदगी को मजबूत बनाने की समत एक अहम कदम है। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टरेट जनरल DGCA ने एयर इंडिया SATS के लिए सेफ्टी की मंजूरी दी है, जो कि भारत में ग्राउंड हैंडलिंग ऑपरेशन की पहली कंपनी है। मरकज ने पंजाब को हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है, जहां 12 जिले बदतरीन सैलाब से दो चार हैं। 29 अफराद की मौत हो गई है और तकरीबन 1 लाख हेक्टेयर ज़रई ज़मीन मुतासिर हुई है। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अलग अलग मकामात पर आज शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है और भारत 17 साल बाद अगस्त साल 2026 में बैडमिंटन आलमी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2025 का इफ्तिताह करेंगे। 3 रोजा इस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुल्क में एक ठोस, मुस्तहकम और पायदार सेमीकंडक्टर इको निज़ाम को तरक्की देने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। वजीर आजम कल CEOs गोल मेज में भी शिरकत करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। इस तकरीब में मुख्तलिफ इजलास होंगे जिनमें सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम की पेशरफ्त, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, तहकीक व तरक्की में जिद्दत तराजी, सरमायाकारी के मौाक़े, मसनूई ज़हानत और रियासती सतह पर पॉलिसी के नफाज समेत दीगर मौज़ूआत शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस में 20,000 से ज़्यादा शुरका हिस्सा लेंगे, जिनमें 48 मुल्कों के 2,500 से ज़्यादा मंदूबीन शामिल हैं। इसके अलावा 6 मुल्कों के गोल मेज मुबाहिसे, कंट्री पवेलियन और अफरादी क़ुव्वत की तरक्की और स्टार्टअप के लिए खुसूसी पवेलियन भी शामिल होंगे। इस तकरीब में डिज़ाइन से मुंसलिक तरग़ीबाती स्कीम के तहत इक़दामात, स्टार्टअप इकोसिस्टम की तरक्की, बैनुल-अक़वामी ताउन और भारत के सेमीकंडक्टर शोबे के मुस्तक़बिल के खाके को उजागर किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। दुनिया भर में मुनक्किद की जाने वाली सेमी कॉन्फ्रेंस का मकसद सेमीकंडक्टर के शोबे में तकनीकी तरक्की की रिसाई को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना और मुख्तलिफ ममालिक की उन पॉलिसियों को फरोग़ देना है जो अपने सेमीकंडक्टर इको निज़ाम को मजबूत बनाती हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का आगाज करेंगे। इस पहल से देही खवातीन के दरमियान कारोबारी तरक्की के मुस्तहकम होने और कम्युनिटी की क़यादत में चलने वाले कारोबारी इदारों की तरक्की को तेजी मिलने की तवक्को है। इस मौके पर वजीर आजम इदारे के बैंक अकाउंट में 105 करोड़ रुपए भी मुंतकिल करेंगे। ये निज़ाम मुकम्मल तौर पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करेगा, जिससे जीविका दीदियों के बैंक अकाउंट में तेजी के साथ और शफाफ तरीके से रकूम की मुंतकिली मुमकिन होगी। इस मकसद के लिए 12,000 कम्युनिटी कैडर्स को टैबलेट्स फराहम किए जा रहे हैं। पूरे बिहार से तकरीबन 20 लाख खवातीन इस तकरीब की गवाह बनेंगी। जीविका निधि के क़याम का मकसद जीविका से वाबस्ता कम्युनिटी अराकीन को कम शरह सूद पर आसानी से फंड्स की फराहमी को यकीनी बनाना है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के चीन के दौरे की ये कहते हुए सताइश की है कि ये दौरा आलमी सतह पर भारत की सिफारती और हिकमत अमली पर मबनी मौजूदगी को मुस्तहकम करने की समत एक नुमायां कदम है। वजीर दिफा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वजीर आजम का चीन का कामयाब दौरा उनकी सिफारती सलाहियत और भारत की ज़मीनी जोग्राफियाई सियासी हकीकतों को दोबारा शक्ल देने और मुतवाज़िन करने की सलाहियत को उजागर करता है। जनाब सिंह ने कहा कि वजीर आजम के दौरे ने शंघाई ताउन तंजीम SCO के साथ भारत के रिश्ते को मुस्तहकम किया है। उन्होंने मजीद कहा कि ये दौरा मेंबर मुल्कों के दरमियान भारत की पोजीशन को मजीद तक़वियत बख्शेगा। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को उनके चीन के इंतहाई बारावर दौरे पर मुबारकबाद पेश की। जर्मनी के वजीर खारिजा
जोहान डेविड वेटफुल भारत के 2 रोजा सरकारी दौरे पर आज सुबह बेंगलुरु पहुंचे। वो आज दिल्ली रवाना होने से कबल खलाई तहकीक के इदारे इसरो का दौरा करेंगे। जनाब वेटफुल कल नई दिल्ली में तिजारत व सनत के वजीर पीयूष गोयल और वजीर खारिजा डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। अपने दौरे से कबल जर्मनी के वजीर खारिजा ने उजागर किया कि भारत बहरे हिंद और बहरुल काहिल खित्ते और आलमी सतह पर एक अहम शिराकतदार का रोल अदा करता है। सोशल मीडिया पर सिलसिलेवार पोस्ट में जनाब वेटफुल ने जर्मनी और भारत के दरमियान करीबी सियासी, इक्तिसादी और तहजीबी रिश्तों पर जोर दिया और कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ती हुई स्ट्रेटेजिक शिराकतदारी के बेपनाह इम्कानात हैं। उन्होंने सिक्योरिटी में ताउन, इख्तिरा, टेक्नोलॉजी और हुनरमंद अफरादी कुव्वत की भर्ती जैसे शोबों को दो तरफा ताल्लुकात का अहम सुतून भी करार दिया। सिंगापुर के वजीर आजम वोंग आज शाम भारत के 3 रोजा दौरे पर पहुंचेंगे। जनाब वोंग वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ 2 तरफा मीटिंग करेंगे और भारत के सनती और कारोबारी अफराद के साथ तबादला ख्याल करेंगे। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टरेट जनरल DGCA ने पहली बार एयर इंडिया SATS एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड AISATS को सेफ्टी मंजूरी दी है। इससे भारत मलेशिया के बाद एशिया बहरुल काहिल खित्ते में दूसरा मुल्क बन गया है जिसने बैनुल अक़वामी शहरी हवाबाजी की तंजीम ICAO की रहनुमाई के मुताबिक एक जामे फ्रेमवर्क नाफिज किया है। DGCA के इस कदम का मकसद सेफ्टी के बंदोबस्त से मुतालिक निज़ाम SMS को मजबूत करना और पूरे भारत में ग्राउंड हैंडलिंग ऑपरेशन में रेगुलेटरी निगरानी बढ़ाना है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। पंजाब बदतरीन सैलाब से नबर्द आजमा है जिसकी वजह से अगस्त से 29 लोगों की जानें गई हैं। तमाम 12 मुतासिरा अजला में ये अमवात हुई हैं। सबसे ज्यादा 6 अमवात सरहदी जिले पठानकोट में हुई हैं जबकि 3 अफराद के लापता होने की इत्तला है। जालंधर के हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि 2,46,000 लोग मुतासिर हुए हैं जिनमें से 1,45,000 सिर्फ गुरदासपुर में हैं। 15,600 अफराद को सैलाब से मुतासिरा इलाकों से निकाला गया है। रियासत में दूर दूर तक होने वाली बारिश ने लोगों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। एक रिपोर्ट। पंजाब में दूर दूर तक होने वाली बारिश ने लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है और रियासत सैलाब से नबरदाजमा है। मौसमियात की माहिर पवनीत कौर किंगरा के मुताबिक मुसलसल बारिश ने रियासत में पिछले 55 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हजारों एकड़ जमीन जेर आब आ गई है और सैकड़ों मवेशी भी डूब कर मर गए हैं। वजीर आला भगवंत मान सिंह ने कहा कि पंजाब हालिया तारीख के सबसे बदतरीन सैलाब का सामना कर रहा है और उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में मुतासिरीन की हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई है। जालंधर से राजेश बाली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल पंजाब के वजीर आला भगवंत मान से बात की और पंजाब में बारिश और सैलाब से पैदा हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सरकारी जराये के मुताबिक चीन से दिल्ली पहुंचने के फौरन बाद जनाब मोदी ने पंजाब के वजीर आला को फोन किया और रियासत को हर तरह की मदद की यकीन दहानी कराई। ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने सैलाब से मुतासिरा पंजाब के किसानों को यकीन दिलाया है कि मरकजी सरकार कुदरती आफत की इस घड़ी में मजबूती से उनके साथ खड़ी है। जनाब चौहान ने ये बात कल नई दिल्ली में ज़रई सेक्टर की मुल्क की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मुनक्किदा आला सतह की एक मीटिंग की सदारत करते हुए कही। जनाब चौहान ने मुख्तलिफ रियासतों में बारिश की सूरत हाल का जायजा लिया और पंजाब के इलाकों में सैलाब और फसलों पर पड़ने वाले इसके असरात के बारे में हुक्काम के साथ तफसीली बातचीत की। जनाब चौहान ने कहा कि वो जल्द ही जमीनी सतह पर सूरत हाल का जायजा लेने के लिए पंजाब के सैलाब से मुतासिरा इलाकों का दौरा करेंगे और मुश्किल में घिरे किसानों के लिए हर मुमकिन मदद को यकीनी बनाने के लिए किसानों से जाती तौर पर मुलाकात करेंगे। उत्तराखंड के ज्यादातर हिस्सों में होने वाली मुसलसल बारिश ने मामूलात जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर किया है। पहाड़ी इलाकों में चट्टानों के टुकड़े गिरने और मैदानी इलाकों में पानी के जमा होने से रिहायशियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हुआ है। पेश है एक रिपोर्ट। रियासत के बड़े दरिया और पहाड़ों से आने वाला पानी तुगयानी पर है। मुतादिद इलाकों में होने वाली मुसलसल बारिश और चट्टानों के टुकड़े गिरने की वजह से मामूल की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर है।
متاثرہ علاقوں میں لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے اور انہیں ضروری خدمات فراہم کی جا رہی ہیں۔ دہرادون اور اترکاشی ضلعوں کے حصوں کے لیے آج شدید سے انتہائی شدید بارش کا ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے، جبکہ باقی ضلعوں کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر ہریدوار کے علاوہ ریاست کے سبھی اسکولوں اور آنگن واڑی مراکزوں کو بند رکھا گیا ہے۔ ریاست کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے محکمے کے سیکریٹری ونود کمار سمن نے کہا ہے کہ سبھی ضروری احتیاطی اقدامات کیے گئے ہیں اور انتظامیہ کے حکام صورتحال کا نزدیکی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ لگاتار برسات جاری ہے۔ برسات کے کارن جو میدانی چھیتر ہیں وہاں پر کہیں کہیں جل بھراؤ کی سوچنا پراپت ہوئی ہے۔ سب کو جو آوشک قدم اٹھانے کے لیے نردیش دیے گئے تھے، اس میں ناؤ کی ویوستھا، رافٹ کی ویوستھا، جل پولیس، NDRF SDRF کی تعیناتی سب کے لیے بتا دیا گیا تھا۔ کسی پرکار سے نقصان نہیں ہوا۔ دہرادون سے ساکشی سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔ ہماچل پردیش میں مانسون پوری طرح سے سرگرم ہے اور ریاست کے مختلف حصوں میں چٹانیں کھسکنے سے 4 قومی شاہراہوں سمیت کل 1277 سڑکیں ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ آج ریاست کے کئی حصوں میں شدید بارش کے لیے ریڈ اور اورنج الرٹ جاری کیے گئے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ ریاست میں مانسون کی بارش 7 ستمبر تک جاری رہے گی۔ وارننگ کے پیش نظر ریاست بھر کے تمام تعلیمی اداروں کو آج دوسرے دن بھی بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تاہم محکمہ تعلیم نے اساتذہ کو آن لائن کلاسز لینے کی ہدایت دی ہے۔ اس دوران کئی مقامات پر چٹانیں کھسکنے کی وجہ سے یونیسکو عالمی وراثت کالکا شملہ ریلوے ٹریفک پر تمام ٹرینیں 5 ستمبر تک منسوخ کر دی گئی ہیں۔ شملہ سے پربھا شرما کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، چھتیس گڑھ، مشرقی راجستھان، مغربی بنگال کے گنگا سے متصل علاقوں، ہماچل پردیش، جموں و کشمیر، لداخ، اوڈیشہ، پنجاب، اتراکھنڈ اور اتر پردیش میں آج الگ الگ مقامات پر شدید سے بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ موسمیات کے محکمے نے کہا ہے کہ شمال مشرقی ریاستوں کے کچھ علاقوں کے علاوہ ساحلی آندھرا پردیش اور کرناٹکا، گجرات، جھارکھنڈ، کونکن، گوا، وسطی مہاراشٹر، مدھیہ پردیش اور سکم کے علاقوں میں اگلے 2 سے 3 روز کے دوران اوسط سے شدید بارش ہونے کا امکان ہے۔ قومی راجدھانی میں یمنا دریا کی آبی سطح میں اضافہ ہوا ہے اور توقع ہے کہ یہ خطرے کے نشان کو پار کر گیا ہے۔ پہاڑی علاقوں میں شدید بارش کی وجہ سے کل ہریانہ کے ہتھنی کنڈ بیراج سے صبح 8 بجے سے شام 5 بجے کے درمیان 3 لاکھ کیوسیک سے زیادہ پانی چھوڑا گیا۔ پرانے ریلوے پل کو بند کر دیا گیا ہے اور اس کے نیچے رہنے والے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ نئی دلی آئندہ سال اگست میں بیڈمنٹن کی عالمی چیمپئن شپس کی میزبانی کرے گی۔ یہ اعلان کل پیرس میں سال 2025 چیمپئن شپس کی اختتامی تقریب کے دوران بیڈمنٹن ورلڈ فیڈریشن BWF کی جانب سے کیا گیا۔ اس مقابلے کا انعقاد بھارت میں 17 سال بعد اور ایشیا میں 4 سال بعد ہوگا۔ یہ تھیں خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔ شکریہ نتکا۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے سبھی اردو اخبارات نے SCO سربراہ کانفرنس سے متعلق خبر کو اپنی سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا کی اس سلسلے میں سرخی ہے: دہشت گردی کے خلاف SCO سخت، پہلگام حملے کی مذمت۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ کسی ملک کی سلامتی کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے دہشت گردی ایک مشترکہ چیلنج۔ اخبار ملاپ لکھتا ہے SCO دہشت گردی کے خلاف متحد، شنگھائی اجلاس میں وزیر اعظم مودی کی روسی صدر پوتن سے ملاقات۔ اخبارات نے افغانستان میں آئے زلزلے سے متعلق خبر کو بھی نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ انقلاب کی خبر ہے: افغانستان میں تباہ کن زلزلے میں 800 سے زیادہ افراد ہلاک، 2500 زخمی۔ بھارت نے 1000 خیمے اور 15 ٹن غذائی اشیاء بھیجی۔ ہماچل میں چٹانیں کھسکنے سے مزید 3 افراد ہلاک، 10 اضلاع میں اسکول بند۔ یہ خبر روزنامہ پرتاپ سمیت دیگر اخباروں میں ہے۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں سیمی کون انڈیا 2025 کا افتتاح کریں گے۔ وزیر اعظم آج صبح ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے بہار راجیہ جیوکا ندھی ساکھ سہکاری سنگھ لمیٹڈ کا بھی آغاز کریں گے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے وزیر اعظم نریندر مودی کے چین دورے کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ عالمی سطح پر بھارت کی سفارتی موجودگی کو مضبوط بنانے کی سمت ایک اہم قدم ہے۔ شہری ہوابازی کے ڈائریکٹریٹ جنرل DGCA نے ایئر انڈیا SATS کے لیے سیفٹی کی منظوری دی ہے، جو کہ بھارت میں گراؤنڈ ہینڈلنگ آپریشن کی پہلی کمپنی ہے، اور بھارت 17 سال بعد اگست 2026 میں بیڈمنٹن عالمی چیمپئن شپ کی میزبانی کرے گا۔
اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا.